नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ। 35 साल से पत्रकारिता में हूँ। 1.5 दशक इंडिया टुडे ग्रुप में लगाए हैं। इसके अलावा दैनिक भास्कर जैसे अखबार का संपादक रहा हूँ। मैं बहुत सारी बातें आपके पास लेके आता हूँ, जिसमें कुछ दिल की बातें हैं और कुछ काम की बातें। आज मैं बात कर रहा हूँ दिलजीत दोसांझ की, और दिलजीत दोसांझ की ही नहीं, उस बहाने इस देश की शर्म की बातें कर रहा हूँ। कब तक आखिर ये चलेगा? इस देश में केवल एक लड़के को ही गुस्सा क्यों आता है जब 90 साल की एक औरत लाठी टेक कर किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेने जाती है तो उसको 100 रुपये में बिकी हुई महिला कहा जाता है। सिर्फ एक ही आदमी को गुस्सा क्यों आता है? क्या बाकी देश का खून जो है वो ठंडा हो चुका है? हमने लगातार, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, हम लगातार ये तमाशा देख रहे हैं। मूर्खों की तरह हम लोग देखते रहते हैं और सहते रहते हैं। हमारे सामने हमारे बुजुर्गों का अपमान होता है, हमारे सामने हमारी महिलाओं का अपमान होता है, हमारी बच्चियों के बारे में बदतमीजी की जाती है और हम देखते रहते हैं। और ये लगातार चल रहा है 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। आपको अगर सत्ता की ताकत मिली हुई है, सत्ता की ताकत जनता ने ही दी है, और वो जनता की ये पुलिस का जो डंडा आप बरसाते हो, ये आप घर से लेके नहीं आए थे, ये हमारा डंडा है, हमने आपको दिया, जिम्मेदारी से चलाना है। इस पूरी बदतमीजी के बीच में क्या क्या इस देश में नहीं कहा जा रहा है, हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। एक बात हो, दोसांझ ने अगर उस बूढ़ी मां को आज कहा है तो इसी बूढ़ी मां को इससे पहले, आज इस बूढ़ी मां को जब अपमानित किया गया तो दोसांझ उठकर खड़ा हुआ। ठीक पहले एक ऐसी ही बूढ़ी मां 80 साल की, 90 साल की जब शाहीन बाग में धरने पे बैठी थी, तो यही लोग, यही अपने पिता की ना होकर किसी और राजनीतिक संबंधों का की औलादें, जो बाप कहते हैं किसी राजनीतिक नेता को अपना, यही लोग वहां शाहीन बाग में बैठकर धरना दे रही औरतों को बिकी हुई बताते थे, उनके चरित्र पर सवाल उठाते थे। याद कीजिए, वहाँ भी एक 80 साल की जो दादी थी, उसको इन लोगों ने कहा कि ये बिरयानी के लिए आती है, बिरयानी के लिए आती है। वहाँ बिरयानी बट रही है, 100 रुपये मिलते हैं, 500 रुपये मिलते हैं। एक झूठा स्टिंग ऑपरेशन दुकान पे एक लड़के को बिठा के कर रहा है, हज़ारों रुपये मिल रहे हैं जी, 500 रुपये मिलते हैं, और उसके बेसिस पे उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। गुरमेहर कौर याद है, एक सैनिक, भारत का सैनिक जिसने इस देश के लिए जान दी कारगिल में, उसकी बेटी ने चुपचाप खड़े होकर कुछ हैंडबिल्स के जरिए ये बताने की कोशिश की कि हमारे देश में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध ना हो, युद्ध बहुत बुरी चीज़ है, मैंने अपने पिता को खोया है। ये कहना गुनाह हो गया। उसके कैरेक्टर पे जितने दुनिया के सवाल उठ सकते थे उठाए गए। फोटोशॉप से उसकी तरह तरह की घटिया अश्लील तस्वीरें बनाई गई। पाकिस्तान की एक एयर होस्टेज शराब पीकर जो मस्ती कर रही है कार के अंदर, वो गाना चल रहा रश के कमर वाला, उस वीडियो को गुरमेहर कौर का बता के वायरल किया गया। एक गुरमेहर कौर, क्या आप इसको देख लीजिए, जेएनयू का मामला। जेएनयू में जब बच्चों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया तो उसके खिलाफ, जेएनयू के खिलाफ इसलिए माहौल बना दिया कि किसी और विचारधारा का है। एक बीजेपी का विधायक, जेएनयू जिसमें आपकी बेटियां भी पढ़ने जाती हैं, जेएनयू जिसमें हम सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं, जेएनयू में जिसमें हमारी माताएं बहनें काम करती हैं, उस जेएनयू के बारे में जब वो बीजेपी का विधायक कंडोम की गिनती करवा रहा था, आप चुपचाप बैठे हुए थे, आपकी आंखों में बिल्कुल गुस्सा नहीं था। दोसांझ की मैं तारीफ करूंगा कि कम से कम उसने कुछ मुंह से निकाला। आप लोग तो चुपचाप, समझ नहीं आ रहा इस मुल्क में क्या हो रहा है। सोनिया गांधी 73-74 साल की उसकी उम्र है। उस महिला को जब चाहे जो चाहे कुछ भी कह देता है, बार वाला है ये डांस करती थी बार में, और इस मुल्क में सब माफ है। ये एक हद होती है, एक पतन की हद होती है। हमारा समाज कहाँ गया है? और आप सिर्फ ये उदाहरण मत देखिए, मैं आपसे नहीं, आपके पिता से भी कह रहा हूँ, जो लोग चुप बैठे हुए हैं, इस देश के बुजुर्ग कहाँ हैं? क्या यही आपके पिता ने आपको सिखाया था कि जो आपके बच्चे कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपने बच्चों को रोका कि आप सिर्फ राजनीतिक कारणों से बुजुर्गों का अपमान मत करो, महिलाओं की बेइज्जती मत करो, महिलाओं के ऊपर घटिया टिप्पणी मत करो, अपने दिमाग का गोबर किसी के ऊपर मत फेंको? आपने कभी समझाया? आप बुजुर्ग हैं करके, आपके पिता ने भी आपको कुछ बताया होगा। रामायण महाभारत का आप बहुत जिक्र करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, आपने कभी जिंदगी में याद किया कि कहीं ऐसा हुआ है महाभारत में किसी बुजुर्ग का अपमान हुआ, किसी को इस तरह से
घटिया और बिका हुआ कहा गया और ये देश शांत बैठा हुआ है। हम कहते हैं राम के देश हैं, हम कृष्ण के देश हैं, हम ये कर देते हैं। आप क्या करते हो? आप कुछ नहीं करते हो। आप थकी हुई कौम हो। कुछ लोग बैठ के यहाँ जहर फैला रहे हैं, किसी को भी पकड़ के पीट देते हैं, उसको मार देते हैं, FIR तक दर्ज नहीं होती है, मुकदमा होता है तो उसमें आता है कि किसी ने नहीं मारा। किसी की हत्या करने वाले को सम्मानित किया जाता है, उनको अगली पांत में बिठाया जाता है मुख्यमंत्री की सभा में। हत्या करने वाले को रिवार्ड दिया जाता है, उसको नौकरियां दी जाती हैं सरकारी, और आप देखते रहते हो। कब तक आप ऐसे रहोगे भाई? दिलजीत दोसांझ ने जो आज आवाज उठाई है, ये आवाज सबकी आवाज होनी चाहिए थी, लेकिन आप चुप रहते हैं। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं है कि कुछ चुटकी भर गुंडे जो चाहे वो बक रहे हैं और घूम रहे हैं। इसका दुर्भाग्य है कि बाकी सब लोग जो है मुर्दा बैठे हुए हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। इस देश का हर बुजुर्ग है, चाहे वो वाजपेयी हो, मोदी हो, या वो शाहीन बाग की बूढ़ी माँ हो। हर महिला है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या कोई और हो। कोई भी व्यक्ति, कंगना रनौत ने सारी हदें बदतमीजी की पार कर दी हैं, लेकिन लोग तमाशे की तरह देख रहे हैं। ये तमाशा नहीं हो रहा है, ये आपका देश है, आपका मुल्क है, आपकी धरती है, ये आपका घर है। आपके घर में अगर तमाशा हो रहा है तो आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा। मैं यही कहने के लिए आज आया था, मैं बिल्कुल कुछ बताने के लिए नहीं आया था, मेरे मन की बात कहने के लिए आया था। नमस्कार, जय हिंद।